क्या कोई इंसान जिसे कभी अपनी पूरी दुनिया कहा था, उसी की मौत की साजिश भी रच सकता है? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब सुनकर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, कई जिंदगियां बिखर जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जिसे देखने वाला हर व्यक्ति खुशहाल मानता था, लेकिन उस घर की चार दीवारी के भीतर एक ऐसा राज पल रहा था जिसने आखिरकार एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के भवानी जिले के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ रहता था 35 वर्ष का परवीन यादव। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक सीधा साधा इंसान। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी रवीना और 6 साल का बेटा मुकुल था। परवीन और रवीना की शादी कोई जबरदस्ती की शादी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कई सालों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और फिर परिवार को मनाकर शादी कर ली। शादी के शुरुआती साल किसी सपने से कम नहीं थे। दोनों खुश थे। कुछ समय बाद बेटे मुकुल का जन्म हुआ और ऐसा लगा कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे खुशियां ही हो, यह जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे रवीना की रुचि सोशल मीडिया की तरफ बढ़ने लगी। उसने इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू किया, फिर यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में काम मिलने लगा। शुरुआत में यह सिर्फ एक शौक था, लेकिन जब वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे, लोग पहचानने लगे और तारीफ मिलने लगी, तब रवीना की सोच बदलने लगी। अब उसे लगने लगा कि यही दुनिया उसे नाम, पैसा और एक नई पहचान दे सकती है। दूसरी तरफ परवीन की सोच बिल्कुल अलग थी। वह सुबह से शाम तक ट्रक चलाकर मेहनत करता ताकि परिवार के हर जरूरत पूरी कर सके। उसे लगता था कि सोशल मीडिया की यह चमक एक दिन उसके रिश्ते के लिए खतरा बन सकती है। यही बात धीरे धीरे लोगों के बीच रोज के झगड़े की वजह बनने लगी। परवीन चाहता था कि उसकी पत्नी परिवार पर ध्यान दे, लेकिन रवीना पूरा ध्यान अब मोबाइल, कैमरा, रील्स और फॉलोअर्स पर रहने लगा था। उसे क्या पता था कि जिस दुनिया को वह अपनी सफलता का रास्ता समझ रही है, वही दुनिया उसे एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। इसी दौरान रवीना की मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस युवक का नाम था सुरेश। सुरेश पहले से सोशल मीडिया पर जाना पहचाना कंटेंट क्रिएटर था। उसे वीडियो बनाना, वायरल करना और नए लोगों को आगे बढ़ाना आता था। रवीना ने उसे संपर्क किया ताकि वह सोशल मीडिया के बारे में और सीख सके, लेकिन यह मुलाकात सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे दोनों के बीच घंटों तक बात होने लगी। वीडियो की चर्चा कब निजी बातों में बदल गई और दोस्ती कब एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। किसी को पता भी नहीं चला। उधर परवीन को सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी पहले जैसे नहीं रही। उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही घर में उसके खिलाफ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसका अंत उसकी मौत पर होने वाला था। लेकिन आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने सुरेश और रवीना को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या सचमुच यह सब पहले से सोची समझी साजिश थी? दोस्तों, कई बार परवीन ने रवीना को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन परिवार भी सबसे पहले तुमको देखना है। लेकिन हर बार जवाब में बहस ही मिली। समय के साथ पति पत्नी के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक ही घर में रहकर भी अजनबियों की तरह रहने लगे। इसी दौरान सुरेश का घर आना जाना भी बढ़ गया। जब परवीन काम के सिलसिले में बाहर रहता, तब रवीना और सुरेश घंटों साथ समय बिताते। पड़ोसियों को लगता कि शायद शूटिंग का काम चल रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ महीने बाद दोनों का रिश्ता अवैध संबंध में बदल चुका था। दोनों को अब सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई देता था और वह था परवीन। फिर आया 25 मार्च 2025। यही वह दिन था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह हमेशा की तरह परवीन काम पर निकल गया। उसके जाते ही रवीना ने सुरेश को फोन किया। कुछ ही देर में सुरेश उसके घर पहुंच गया। दोनों घर के अंदर अकेले थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि परवीन देर रात तक वापस नहीं आएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसी कारण से परवीन तय समय से कई घंटे पहले ही घर लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर दोनों के होश उड़ गए। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। रवीना ने घबराते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही परवीन की नजर कमरे के अंदर खड़े सुरेश पर पड़ी, उसे सब कुछ समझ में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सुरेश पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार
हाथापाई शुरू हो गई। कमरे में चीख पुकार मच गई। रबीना बीच बचाव का नाटक करती रही, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ सेकेंड बाद दोस्तों वह अचानक दूसरे कमरे में गई। वहां से एक लंबा पटा उठाकर वापस लाई। परवीन पूरी ताकत से सुरेश से लड़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे में उसकी अपनी ही पत्नी उसके साथ क्या करने वाली है। रबीना धीरे धीरे पीछे पहुंची और अचानक दुपट्टा उसके गले में कस देती है। उसी समय सुरेश ने परवीन के दोनों हाथ पकड़ लिया। अब परवीन पूरी तरह फंस चुका था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों लोगों के सामने उसकी ताकत जवाब देने लगी। कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गई और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस इंसान ने कभी रबीना के लिए अपने परिवार का विरोध किया था, आज वही उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल खेल तो तब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल था कि लाश का क्या किया जाए। दोस्तों, दिन का समय था, बाहर लोगों की आवाजाही जारी थी। ऐसे में शव को तुरंत बाहर ले जाना जोखिम भरा था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि रात होने तक इंतजार करेंगे। सुरेश वहां से निकल गया, जबकि रबीना ने ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे घर में कुछ हुआ ही न हो। रात गहराने लगी। करीब 1:30 बजे सुरेश फिर घर पहुंचा। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से परवीन के शव को पहली मंजिल से नीचे उतारा, फिर उसे एक बाइक पर रखा। अंधेरी रात और सुनसान रास्तों का फायदा उठाते हुए वे गांव से कुछ दूरी पर एक गंदे नाले तक पहुंचे। उन्हें डर था कि अगर शव जल्दी मिल गया तो पुलिस जल्द ही सच्चाई तक पहुंच जाएगी, इसलिए उन्होंने शव के साथ एक भारी पत्थर बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब कोई भी सच तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अपराध करने वाला अक्सर एक गलती जरूर करता है दोस्तों, और यही गलती आगे चलकर उनके लिए एक बड़ा सबूत बनी। अगली सुबह रबीना बिल्कुल सामान्य दिखी। उसने बेटे को स्कूल भेजा, लोगों से बात की और ऐसा जताया जैसे उसे भी नहीं पता कि परवीन कहाँ है। जब परिवार ने पूछा तो उसने कहा कि शायद वह काम पर चला गया होगा, लेकिन शाम तक जब परवीन का कोई पता नहीं चला तब घर का माहौल बदलने लगा। मोबाइल बंद था, दोस्तों को कुछ नहीं पता था, रिश्तेदार भी अनजान थे। आखिरकार पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद परवीन कहीं फंस गया होगा और जल्द ही लौट आएगा, लेकिन 3 दिन बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि सुनसान नाले में एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव कई घंटों से पानी में पड़ा था। चेहरा इतना खराब हो चुका था कि पहचान करना लगभग नामुमकिन था। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। तभी एक अधिकारी की नजर शव के हाथ पर बने टैटू पर गई। यही टैटू आगे चलकर इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बनती है। जब यह खबर अखबार में छपी तो परवीन के पिता की नजर उस टैटू के विवरण पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव के हाथ पर बना टैटू देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शव किसी और का नहीं, उनके बेटे परवीन का था। घर में मातम छा गया। रबीना भी रोती बिलखाती नजर आई। उसे देखकर हर किसी को लग रहा था कि वह पति की मौत से टूट चुकी है। दोस्तों, परवीन के अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर परवीन रात में घर से बाहर गया था तो उसे जाते हुए किसी ने देखा क्यों नहीं? यही सवाल उसने घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तक ले गया। उन्होंने 25 मार्च की रात से 26 मार्च की सुबह तक की रिकॉर्डिंग कई बार देखी। फुटेज में दिखाई दिया कि रात करीब 8 बजे परवीन घर लौटा था। उसके बाद वह कैमरे में दोबारा बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहीं से परिवार का शक बनना शुरू हो गया। रिकॉर्डिंग को और ध्यान से देखने पर देर रात एक बाइक घर के आसपास मंडराती दिखाई दी। कुछ समय बाद वही बाइक फिर से इलाके में नजर आई। फुटेज पूरी तरह साफ नहीं थी, इसलिए उसमें मौजूद लोगों की पहचान करना आसान नहीं था। परिवार ने यह रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। इसके बाद जांच की दिशा बदल गई। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों से लंबी पूछताछ की गई। पुलिस का दावा था कि अलग अलग सबूतों को जोड़ने पर घटना की एक संभावित तस्वीर सामने आने लगी। इसके बाद मामले में रबीना और सुरेश से भी पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला मजबूत हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। लोगों के बीच यही चर्चा थी कि अगर किसी
किसी रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो उसका समाधान बातचीत, अलग रहना या कानूनी रास्ता हो सकता है। हिंसा कभी भी नहीं हो सकता है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया, एक मासूम बच्चे ने अपने पिता का साया खो दिया। क्योंकि हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे सच्चाई वैसी हो यह जरूरी नहीं होता, और हर अपराध अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाता है जिन्हें मिटाना आसान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्राइम सस्पेंस स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।